हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बता रहा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो एलिमेंट्री कैनल एंड दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। It is also known as food canal or the digestive tract. It is a long membrane-lined tube of varying thickness. It runs from the mouth to the anus and consists of mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, रेक्टम एंड एनस। अभी क्या बता रहा है हमको, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ना हमारा, ये है ना, इसके दो भाग होते हैं। तो पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या है, फूड कैनाल के नाम से जाना जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में से भी जाना जाता है। तो क्या ये एक लॉन्ग मेम्ब्रेन है, लाइन ट्यूब ऑफ वेरी थिकनेस, मोटी है और एक लॉन्ग मेम्ब्रेन की तरह है। ये माउथ 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 है ना, माउथ से लेके ये एनस तक रन करती है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है इसे माउथ, फिर ये ओस्फेगस होते हैं ना, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, जो स्टोमक से कनेक्ट होती है, ये ओस्फेगस। और ये आपको पिक्चर में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ओस्फेगस क्या है, माउथ क्या है, सब कुछ है ना। तो माउथ, ओस्फेगस, स्टमक, स्टमक का तो नॉर्मली सबको पता होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आप पिक्चर में देख पा रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है और लॉन्ग इंटेस्टाइन क्या है, रेक्टम एंड एनस। तो ये पूरा क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनल होता है। देखते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है। दिस इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। These are linked with the alimentary canal। तो क्या होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड होते हैं। आप पिक्चर में आप देख पा रहे हो स्लेवरी ग्लैंड क्या होता है, लीवर, फिर पेनक्रियास। पेनक्रियास भी आप देख पा रहे होंगे, येलो येलो पार्ट स्टमक के नीचे पेनक्रिया है, मतलब माउथ के पास में जो येलो पार्ट है स्लेवरी ग्लैंड है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे पिक्चर में, आपको पता ही होगा, क्लास 6 में आए हो तो वैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अभी क्या आता है, नॉर्मली चीजें क्या है, लिंक विद एलिमेंट्री कैनाल, मतलब नॉर्मली चीजें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माउथ। फूड इज intestined or taken in the body through the mouth, which open into small chamber called buccal cavity। अब नॉर्मली क्या बोल रहा है कि जो माउथ होता है हमारे सबसे मेन पार्ट मुंह, यहाँ से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और इन्हें से स्मॉल चैम्बर में ओपन होता है, जिसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। अब डाइजेस्टिव स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। मैंने आपको बताया था कि शुरू कहाँ से होते हैं, माउथ से शुरू होता है, तो मैंने अभी साथ डिस्कस कर लिया था। अब डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ। वी नो दैट द माउथ कंसिस्ट ऑफ टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। अभी आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, माउथ क्या क्या बता रही है, माउथ जो है ना, टंग किससे कंसिस्ट होता है, टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड से कंसिस्ट होता है। आज हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टंग के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया था और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में देखूंगी, अगर कोई टॉपिक होगा तो वो भी समझा दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड। अभी क्या बोले, जो दांत होते हैं ना हमारे टीथ, ये हमें खाना पचाने के काम आते हैं, ये नॉर्मली सबको पता होता है। द स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड simultaneously keep on mixing with the saliva। जब हम चबाते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फूड के, ये ना कीप ऑन मिक्सिंग, मतलब कि मिक्स हो जाते हैं सलाइवा के साथ। सलाइवा
आई होप कि आपको ये पता होगा स्लाइवा। अगर आपको नहीं पता मैं बता रही हूँ। हमारा जो मुंह में पानी पानी होता है ना, ये हिंदी में बोलते थूक। हाँ, तो उसको हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द माउथ। देखिए, आप बता भी रखा है, सलाइवा इज द वाटरी सब्सटेंस present in the mouth. Is separated by 3 pairs of salivary gland. तो ये क्या है? ये ना 3 भागों में बटा हुआ है salivary gland की। जो ये ना, ये हमारा सलाइवा है, ये salivary gland बोल देते हम। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। Saliva contains an enzyme called salivary amylase, which converts starch present in the food to simple sugar. अब क्या बोल रहे हैं, सलाइवा के अंदर है ना एक एंजाइम होता है, जो हम बोलते हैं सलाइवरी एमिलेज। वो क्या करता है, जो स्टार्च स्टार्च होता है ना हमारे खाने के अंदर, उसको ना सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट आते हैं टंग पे। टंग इज अ फ्लैशी muscular organ attached at the back of the buccal cavity and free in the front. It can move in all directions. It helps us in many ways. ये क्या बोल रखा है यहाँ पे, जो टंग होता है ना, fleshy muscular organ होता है attached at the back of the buccal cavity. क्या बोल रही है, जो टंग होता है ना, हमारी जीभ होती है, ये क्या है ना फ्लैशी मतलब मांसदार ऑर्गन है, इसके अंदर हड्डियां नहीं होती ये। और क्या है, ये अटैच होती है बैक ऑफ द बकल कैविटी एंड फ्री इन द फ्रंट। आगे से बिल्कुल खुली होती है, किसी चीज से अटैच नहीं होती, लेकिन पीछे से बकल कैविटी से अटैच होती है। और है ना, हम इसको कौन सी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। अभी इट हेल्प अस इन मैनी वेज। हाँ भाई, हमारे बहुत उसमें मदद करती है। चलो अभी देख लेते हैं कैसे कैसे। इट हेल्प इन सोलविंग द फूड, मतलब कि ये जो हमें खाना है ना, इस सलाइवा के साथ हमें मिक्स करने में काम आती है। इस सेकंड पर मैं ये जो बता रखा है, इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। इट हेल्प इन डिटेक्टिंग डिफरेंट टेस्ट्स लाइक स्वीट, bitter, salty and sour। मतलब कि विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स, मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो टंग होती है ना, हमारी जीभ होती है, क्या करती है, हमें ना टेस्ट करने में काम आती है। जैसे हमें खाना टेस्ट होता है ना, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकदार, तो ये सब कुछ टेस्ट करने का काम आते हैं। वो भी किसकी हेल्प से, टेस्ट बर्ड की हेल्प से। इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, सबसे मेन काम जैसे क्या है, हमें बोलने में काम आती है। आप एक काम करना, आप है ना जीभ को हिलाना मत और बोलने की कोशिश करना, आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी टंग ही है जो आपको बोलने में मदद करती है। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, लोकेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग, है ना। अगर आपको ये हमारी मेरी वीडियो समझ में आई है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने पिछली वीडियो बना दी थी टीथ के ऊपर, आप वो चेक कर सकते हैं।